तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब आपको समझाए थे कि पूरे के पूरे नेटवर्क को हटा करके एक अकेला कैपेसिटर रखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए नेटवर्क किस तरह का हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे सपोज़ करो कि ऐसा रहे, एक क्वेश्चन ऐसा है, ये हम लोग को कैपेसिटर बनाना है। तो एक कैपेसिटर और सपोज़ करिए कि ऐसा है, फिर अगला कैपेसिटर यहाँ है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ है ऐसे, एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है ऐसे। सब का वैल्यू मान लेते हैं C है। सब का वैल्यू क्या है बच्चों? C है। इस पॉइंट पर A है और इस पॉइंट को दिया गया है B। अब कहा जा रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा, ये दोनों किस में है? सीरीज़ में है। ये ऐसे एक ही वायर है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता है, तो ये दोनों किस में आ गया? सीरीज़ में आ गया। यहाँ से चार्ज चलेगा तो चार्ज का कोई दूसरा रास्ता नहीं, इससे पास होना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सीरीज़ में है और सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। हो जाएगा 1/C प्लस 1/C, एलसीएम हो जाएगा C, 1 + 1 तो हो जाएगा 2/C। और इसको पलटते हैं C इक्विवेलेंट के लिए, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाता है C/2। तो इन दोनों को हटा करके जब हम बनाएंगे तो ये हमारा ऐसा बनेगा कि एक कैपेसिटर ऐसे है जिसका वैल्यू क्या है? C/2, और नीचे एक कैपेसिटर यहाँ है जिसका वैल्यू क्या है? C, और इसके बाद जो है ऐसे एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है, इसका वैल्यू C, इसका वैल्यू C। यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चों? B है। अब देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर यहाँ आ गया, ये वाला कैपेसिटर यहाँ है और ये दोनों का वैल्यू कितना है? C/2। अब ये दोनों आपको साफ साफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। पैरेलल में सीधे से जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 यानी C प्लस C/2। तो जब C प्लस C/2 करेंगे तो ये दोनों एक बन जाएगा, तो एक कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा और एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 बचेगा यानी 3/2C। एक में आधा तो 1.5 बचा, 3/2C, और यहाँ से बच गया C और यहाँ से बच गया C। ये C है, ये C है, इसको हम लोग बोलेंगे A, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? B। ठीक है। अब ये तीनों किस में आ गया? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो इसको आप कर लीजिए बच्चों। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है? तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब इसको अगर हम रखें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, या इसका वैल्यू रख देते हैं पहले। तो वैल्यू हम अगर रखें तो बच्चों C1 का वैल्यू मान लो, इसको C1 मानते हैं, तो 1/C प्लस इसको मानते हैं C, तो ये हो जाएगा 2/3C, और ये हो जाएगा प्लस 1/C। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना? 3C, C से C 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6 2 8, तो आया 8/3C। तो इसको पलट दो तो हमारा आंसर हो गया 3C/8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो इसको कैसे प्रोसेस से समझा गया बच्चों? पहले ये दोनों को हम लोग सीरीज में कर लिए, तो सीरीज का फॉर्मूला ऐसे कर लिए, तो C/2 ये आ गया C, ये है C है, ये है C। अब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो 3/2C, यहाँ C, यहाँ C। अब इन तीनों सीरीज में है तो जोड़ दीजिए 1/C प्लस 1/C 2/3C। अब एलसीएम हो गया 3C, 3 प्लस 3 प्लस कितना? 2 3 3 6 2 8/3C। पलट दो तो आंसर हो गया 3C/8। ये पहला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3C/8 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पहला था कि इस तरह का एक ऐसा है और यहाँ पे
सबका वैल्यू लिखा हुआ है, इसका वैल्यू सी 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 और सी। ठीक है, अब ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, इसमें बताइए, तो इसकी बड़ी आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास जो बनेगा एक सर्कल हम कंप्लीट बना ले रहे हैं, और यहाँ पर जो ऊपर यहाँ बचेगा वो एक कैपेसिटर बचेगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, सी सी सीरीज में C/2, अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले 1/C 1/C। फिर नीचे ये है बच्चों यहाँ से यहाँ, इसका वैल्यू क्या है C। फिर यहाँ पर हमारा बैटरी है A और यहाँ पर बैटरी है बच्चों B। अब बोलो, यहाँ पे C और C दोनों है सीरीज, ये सीरीज है तो ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा C/2, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, इसका वैल्यू क्या है C। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधे से जोड़ते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा एक कैपेसिटर 3C/2, ये हमारा बीच में बैटरी है A, और यहाँ पर है बच्चों B, और नीचे जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा 3C/2। सबका C इक्विवेलेंट, यहाँ मान लो क्वेश्चन क्या था, फाइंड C इक्विवेलेंट। देखिए ये दोनों सीरीज में है तो C/2, नीचे किस में, पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में C/2, ये किस में, पैरेलल में, पैरेलल है तो 3C/2, पैरेलल है तो 3C/2। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया तो 3C/2 और 3C/2, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3C। समझ में आ गया, ऐसा जोड़ भी सकते हो, C इक्विवेलेंट बराबर है C1 प्लस क्या C2। C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, C1 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू 3C/2 है और C2 का वैल्यू है 3C/2, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2, यहाँ कितना 3C प्लस कितना हो गया 3C, कितना हो गया 6C/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3C। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसको आराम से इसको देखिए। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बदलने वाले हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं पहले। देखिए अगला जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का है। देखो एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक यहाँ है ऐसे, एक इस तरह से है, इस तरह से है, और यहाँ पे दिया है A और यहाँ पे दिया है बच्चों B। ठीक है, अब कह रहा C इक्विवेलेंट बताइए, तो ये हम बोलेंगे सबका वैल्यू मान लेते हैं C है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ और भी दे सकता है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू C है, अब निकालना है C इक्विवेलेंट। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, वो कंसेप्ट समझिएगा, इसी कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे। ये कंसेप्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। इस तरह का है, अब इसमें पता ही नहीं लग पाता अच्छे से कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, इसको डिसाइड करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझिए। समझ में आया बच्चों, वो ट्रिक है, कोई नियम से उसको मत समझिएगा। ट्रिक का मतलब है कि आपको कोई चीज़ को आसानी से समझाया जा सकता है उसके थ्रू। ये इसका वैल्यू कितना है C, इसका वैल्यू भी C, इसका वैल्यू C, इसका वैल्यू भी C, और इसका वैल्यू क्या है बच्चों C। अब निकालना है। जब भी ऐसे किया हुआ रहे तो आप क्या करिए कि इस पॉजिटिव वाले से, एकदम आराम समझिएगा, इस पॉजिटिव वाले को A जो है इसको पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, A को पॉजिटिव वाले से जोड़ दीजिए, और B को जोड़ दीजिए निगेटिव से। A को जोड़ दीजिए पॉजिटिव से और B को जोड़ दीजिए निगेटिव से। अब यहाँ बताओ, पॉजिटिव वाले को हम लोग नाम दे दिए V, पॉजिटिव वाले का नाम क्या दे दिए बच्चों V, और निगेटिव वाले का नाम क्या दे दिए 0। पॉजिटिव वाले का नाम दे दिए V, निगेटिव वाले का नाम क्या दिए 0। अब यहाँ जा रहा V। अब इसको भेजो, इधर भेजो, जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ भेजिए। यहाँ से V को भेजिए V, और यहाँ से मिल गया इसको V। एक इंड पे ला कर रोक देना है, इंड क्रॉस नहीं करना है। फिर यहाँ से V को भेजिए V, और यहाँ से इसको मिल गया V। फिर यहाँ से देखिए V और कहीं जा सकता है क्या, तो यहाँ से भेजे V, इसको मिल गया V। फिर यहाँ से V जाएगा, इसको मिल गया V। और कहीं भी जा सकता है क्या, देखिए कहीं भी जा सकता है, यहाँ से V,
इसको मिला भी, इसको मिला भी, इसको भी, इसको भी, और भी कहीं नहीं जा सकता है। अब इस जीरो को भेजो, 0 0 0 0 0 0, यहाँ जीरो आ गया। फिर भेजो 0 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 0, यहाँ से आके 0। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं मिला है बच्चों, जहाँ जिस प्लेट पे कुछ नहीं मिला है वहाँ पे भी डैश डाल दीजिए। तो इसको मिल गया भी डैश, इसको डाल दिए भी डैश, इसको डाल दिए भी डैश, इसको डाल दिए भी डैश। देखो यहाँ वी से भी डैश, वी से भी डैश, भी डैश से 0, भी डैश से 0, वी से 0 और वी से 0। अब आप बताइए इसमें बच्चों सब क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको 3 लाइन खींचना है, वी डैश और क्या 0। आपको बताना है कि v से v डैश कितना जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे v से v डैश देख लिए कौन कौन जा रहा है। थोड़ा सा इसको समझना अच्छे से बच्चों, ठीक है। ये जो v से v डैश है ये देखो जा रहा है एक, ये भी देखो v से v डैश जा रहा है एक, ये जा रहा है v डैश से 0, ये जा रहा है v डैश से 0, और ये जा रहा है v से 0, और ये जा रहा है v से 0 जा रहा है बच्चों। देख लो v से v डैश, v से v डैश, v से v डैश, v डैश, v डैश से 0, v डैश से 0, v डैश से 0, v डैश से 0, v से 0, v से 0। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, फिर इसका डायग्राम बनाइए। तो ये हल्का सा हट के ऐसे है, और फिर इसका डायग्राम बनाइए। ये बन गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर आपस में पैरेलल। ये सी 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 और सी, ये सी सी कितना हो जाएगा, तो ये सी सी हो जाएगा 2c, पैरेलल में है ना बच्चों। और ये सी सी कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में है तो ये भी कितना हो जाएगा 2c, और नीचे वाला है वो भी पैरेलल में है तो वो भी आपस में क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, अब ये है 2c और 2c, तो 2c और 2c को अगर हम निकालेंगे तो ये c हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1/c1 प्लस 1/c2, तो ये 2c है तो 1/2c प्लस 1/2c, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2c, और कट जाएगा 1 + 1 तो ऊपर आ गया 2, तो हो गया 2/2c। इसको पलट दो तो 2c से ये 2 कट जाएगा, आ गया c, तो ये दोनों हट के बन जाएगा एक कैपेसिटर जिसका वैल्यू आ जाएगा c, और नीचे एक बन जाएगा इसका वैल्यू कितना है 2c। अब पैरेलल में जोड़ दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 3c। तो 3c हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए वहाँ से बन जाएगा। पहले इसको यहाँ से a और b को बैटरी से जोड़ दीजिए, तो ये हो गया v को भेजिए यहाँ से जहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ से एक एंड पे ला कर रोक देना v, फिर यहाँ से आ गया v, फिर यहाँ से आ गया v, फिर यहाँ तक v, और फिर 0 को भेज दीजिए, 0 0 0 0 सब जगह चला जाएगा। और जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ पे v डैश पुट करिए, वहाँ v डैश जैसे ही आप पुट करिएगा तो आपको फिर उसके बाद इसको बनाना है कि v से v डैश कौन कौन जा रहा है, तो v से v डैश, v से v डैश, v से v डैश, v डैश से 0, v डैश से 0, और ये बनाने के बाद ऐसा डायग्राम बन जाएगा। और ऐसा डायग्राम बनाने के बाद ये cc कितना हो गया 2c, cc कितना हो गया 2c, cc कितना हो गया 2c, पैरेलल में जोड़ देते हैं। और फिर दोनों सीरीज में है तो सीरीज में 1/c1 1/c2, तो 2c कितना हो गया c, और नीचे 2c, पैरेलल में दोनों को जोड़िए 3c। आंसर समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगला कंसेप्ट समझते हैं, एक और क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि मान लीजिए कि कोई भी कैपेसिटर ऐसे आया और उस कैपेसिटर के इस पे भी v है, इस पे भी v है, या इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, या इस पे भी v डैश है, इस पे भी v डैश है, मतलब सेम पोटेंशियल अगर किसी भी कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको शॉर्ट सर्किटेड बोलते हैं जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे सेम पोटेंशियल आ जाए। तो इसको जल्दी से लिखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब आपको क्लियर पता रहे कि नहीं ये सीरीज में अपने आप जुड़ रहा है, पैरेलल में अपने आप जुड़ रहा है, तो उसको जोड़ देना है। इस नियम में एक बात ध्यान रखना है कि जो दिखे आराम से कि हाँ ये सीरीज पैरेलल है, तो उसको पहले जोड़ के काम को आगे फिर बढ़ाना है। जहाँ पे कॉमन सेंस काम करना बंद कर दे कि हाँ आप सीरीज है कि पैरेलल है, मामला फंस रहा है, तो उस जगह पे आप ये ट्रिक को लगाइएगा। ये ट्रिक आपको उससे वहाँ से बाहर निकाल देगा। चलिए ध्यान देते हैं। अगला है क्वेश्चन, सपोज करिए ऐसा कैपेसिटर, फिर यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ है कैपेसिटर, यहाँ पे है कैपेसिटर और यहाँ पे है कैपेसिटर। और थोड़ा सीधा ऐसे समझिए। और इसके बाद इसका वैल्यू सी 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 सी। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम क्या है बी। लगाइए वी वे डैश और इसको बनाइए, ठीक है। और फिर अब देखिए इसको, इसमें हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे। स्क्रीन को रोक के बना लीजिए पहले। ये वी और क्या बच्चों, ज़ीरो, वी और जीरो है। अब इस भी को ले चलिए, भी को यहाँ से यहाँ भी यहाँ पहुँच गया भी। अब भी जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ वहाँ भी को ले जाइए। तो यहाँ से ले जाएंगे, ये क्या हो गया वी, यहाँ से यहाँ चला गया वी, यहाँ से यहाँ चला गया वी, यहाँ से यहाँ चला गया वी। एक एंड पे ला के रोकना है। जीरो को ले चलिए, ज़ीरो ज़ीरो यहाँ आ गया ज़ीरो, यहाँ आ गया ज़ीरो, यहाँ आ गया ज़ीरो, यहाँ आ गया ज़ीरो। जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ क्या डालिए वी डैश। तो यहाँ पे आ गया वी डैश, यहाँ पे आ गया वी डैश, यहाँ पर आ गया वी डैश, यहाँ पे आ गया वी डैश। ठीक है, हो गया। अब 3 लाइन खींचना है, 3 लाइन हम लोग खींच लेते हैं इसका। तो तीनों लाइन जो हम लोग खींचेंगे बच्चों, वो लाइन कुछ इस तरह का होगा, देख लीजिए। वी वी डैश और क्या ज़ीरो, वी से वी डैश, वी से वी डैश, वी से वी डैश, वी से वी डैश, वी डैश से जीरो, वी डैश से जीरो, वी डैश से जीरो, वी डैश से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू तो सी ही है, एक्चुअल क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू रह सकता है। अब यहाँ से सी 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 सी। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अब इसका क्या है सी 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 सी। अभी तुरंत बनाए थे सी सी टू सी, यहाँ हो गया टू सी, यहाँ कितना टू सी, और नीचे भी क्या हो गया टू सी। अब ये टू सी क्या हो जाएगा सीरीज में सी, और नीचे क्या है बच्चों, अभी तुरंत सॉल्व किए थे इसको, टू सी और नीचे कितना टू सी, आंसर कितना आ जाएगा 3C। ये हमारा आंसर तैयार। बस ध्यान रखना है भी और जोड़ करके ऐसे सेम ले जाना है। ओके, अगला देखते हैं, ये कर लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें सीरीज पैरेलल बताना है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें, और आपको लास्ट में सी इक्विवेलेंट बताना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट। ठीक है। अब देखो जरा, हम क्या बोले हैं, ए को बैटरी के साथ जोड़ दीजिए, बी को बैटरी के साथ जोड़ दीजिए। वी और क्या बच्चों ज़ीरो, वी और कितना हो गया ज़ीरो। अब ये भी से भेजो, भी 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 भी। अब ये भी कहाँ पहुँचेगा, ये भी यहाँ पहुँचेगा और ये भी यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये भी पहुँच गया। अभी जीरो को भेजो, ज़ीरो 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 ज़ीरो। और कहीं कुछ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। इसका नाम दे दो वी डैश, इसका नाम दे दो वी डैश, ये वी डैश, ये वी डैश, ये वी डैश, ये वी डैश। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, वी से वी डैश, ये वी से वी डैश, वी डैश से जीरो, वी डैश से जीरो, ये वी डैश और वी डैश सेम आ गया। अभी हम बताए थे सेम आ जाएगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। ये शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर है, ख़त्म, पोटेंशियल दोनों में सेम। तो अब क्या बचेगा यहाँ बताइए। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, वी वी डैश जीरो, वी वी डैश और ज़ीरो, वी से वी डैश, वी से वी डैश, फिर आ रहा है वी से वी डैश, वी से वी डैश,
फिर आया विडेज से 0, विडेज से 0, विडेज से 0, विडेज से 0, और कुछ बचा नहीं, 4 ही बच गया। अब इसका कैसे बनेगा कि ऐसा है, ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये है सी 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 सी, तो ये हो जाएगा पैरेलल में 2C, सी सी पैरेलल में क्या हो जाएगा 2C, दोनों मिलके एक बन गया, दोनों मिलके एक बन गया, 2C और 2C मिलके क्या बन जाएगा C, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। 2C 2C 1/2C 1/2C करेंगे तो C, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बात। अब आपको करना क्या है, एक सवाल हम आपको देंगे, वो आपको बनाना है और उसके बाद कमेंट करना उसका आंसर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको 1-2 बार रिवर्स करके देखना वीडियो, तो वीडियो को रिवर्स करने के बाद समझ में बात आ जाएगा अच्छे से। अगला जो है वो देखिए, आपके लिए होमवर्क बनाना है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि सर आप आसान आसान बना लिए, हमको भारी दे दिए। सब आसान ही है, बस समझने भर देरी है। आपको क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट, इसका आंसर बना के कमेंट करना है। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद अगला, मान लो ऐसे है, ओह ये इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से है, और एक कैपेसिटर ऐसे है और एक ऐसे है। देखिए उसमें और इसमें अंतर है, इसमें वायर इसके ऊपर से गया है, उसमें क्रॉस कर गया था, इसमें वायर इसके ऊपर से गया है, और यहाँ पर ए है और यहाँ पे क्या है बच्चों बी है। इसका सी इक्विवेलेंट बताना है। कैसे सी इक्विवेलेंट बताएंगे उसको समझिए। क्या करेंगे, सबका वैल्यू पर लिख दें। सबका वैल्यू क्या है बच्चों, सी है, सबका वैल्यू सी है। इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, इसको बैटरी के निगेटिव जोड़ दो, ये वी और क्या 0। अब ये बताइए भी यहाँ भी पहुँचेगा, ये भी पहुँचने के बाद भी यहाँ पहुँच गया भी, यहाँ भी इसको पहुँच गया भी, यहाँ से भी। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में डालना है कि ये वायर जो ऊपर से गया है तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही वायर में दोनों है। ध्यान देना बच्चों, ये ऊपर से गया है तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही वायर का हिस्सा है। तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में चला गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और ये भी वायर को किसी से मतलब नहीं, अकेला सिंगल वायर है, तो ये दोनों भी किस में चला गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन गया तो हम अगले फिगर में बनाएंगे, तो इसको हटा करके और सीधे सीधे इसको ऐसे हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम बोलेंगे कि दोनों का जगह एक ही रखिए, जिसका वैल्यू क्या हो गया C/2। ठीक इसी तरह ये वायर है, इसमें किसको हटा देंगे, सीरीज़ है इस वजह से, इसको ऐसे जोड़ देंगे और ये वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, और इस वैल्यू का नाम C नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, C/2 रहेगा, C/2। अब बताइए भी यहाँ जा रहा था तो भी कहाँ पहुँचा, तो भी यहाँ पहुँच गया, V यहाँ पहुँच गया, V, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया V, और यहाँ से यहाँ पहुँच गया V। ठीक है, 0 कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से आ गया 0 0 0 0 0, यहाँ पहुँचेगा 0, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा 0, यहाँ से देखिए ये वायर अलग वायर है, फिर बता रहे हैं यहाँ से यहाँ फिर क्या पहुँचा 0, और फिर यहाँ से यहाँ क्या पहुँच गया 0। तो ये भी V से 0, ये भी V से 0, ये भी V से 0, ये भी V से 0। तो सब अगर हम लाइन से बनाते हैं V और 0 का, तो चारों कहाँ से कहाँ जा रहा है, V से 0 जा रहा है, यानी चारों क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल होता है तो सबको हम जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दो तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C+C+C/2 प्लस C/2। तो C हो जाएगा, ये आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, प्लस C हो जाएगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा 2C। ये आंसर कितना आ गया 3C। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं बच्चों।
देखो इसमें क्या है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं है, वो जेईई मेन में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आराम से इसको बच्चों समझिए कैसे इसका सी इक्विवेलेंट निकलेगा। देखिए जैसे एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है एकदम, भले समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, समय हम लोग के पास रहेगा, कोई चीज़ नया सीखना है तो उसमें समय थोड़ा देना ही पड़ेगा बच्चों, पेशेंस के साथ, तभी बात आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब ये है और इसमें हम अब कैपेसिटर भर देते हैं, कैपेसिटर भरना है जहाँ जहाँ वहाँ मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, दो और कहीं बनेगा, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, एक यहाँ बनेगा, 5, और एक यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 6। ओके, अब यहाँ पे इसका नाम हम रख दिए हैं ए और इसका नाम हम यहाँ पे रख दिए हैं बी। कह रहा है फाइंड सी इक्विवेलेंट, और सब का वैल्यू जो है वो क्या है, सी है। सब का वैल्यू यहाँ पे हम रख दे रहे हैं सी, सी, ये भी सी, 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 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। हम निकालना है सी इक्विवेलेंट, कैसे निकलेगा बच्चों उसको समझिए। अब यहाँ पे अगर इसको निकालना है तो इसका सबसे पहले तरीका क्या है आसान से, कि इसको हम लोग मार्किंग कर देते हैं, जहाँ मार्क करना है तो यहाँ पॉइंट को, वर्टिक्स को 1, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम हम दे देते हैं 3, इसका नाम दे देते हैं 4, इसका नाम दे दिए 5, इसका नाम दिया 6, यहाँ आ गया 7 और यहाँ क्या आ गया बच्चों 8। मार्किंग दे दीजिए। मार्किंग देने के बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम मार्किंग देने के बाद इसको आगे बढ़ेंगे तो 1, इसको मान लिए क्या 1 से कहाँ कहाँ जा रहा है करंट, ज़रा हमको ये बताइए कि 1 से करंट कहाँ कहाँ जा रहा है। तो 1 से करंट जा रहा है, यह चार्ज का फ्लो 3 जगह जा रहा है, 4 पे, 5 पे, 2 पे। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया बच्चों 2। ठीक है, अब बताइए 4 से कहाँ कहाँ जा रहा है, 4 से 3 पे जा रहा है, 4 से 8 पे जा रहा है। तो 4 से 3 पे जा रहा है, 4 से 8 पर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 से कहाँ कहाँ जा रहा है, 5 से 8 पे जा रहा है, 5 से 6 पे जा रहा है। तो 5 से 6 पे जा रहा है और 5 से 8 पर जा रहा है। अब अगर हम बात करें 2 से कहाँ कहाँ जा रहा है, तो 2 से 3 पे जा रहा है, 2 से 6 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है और 2 से 6 पे जा रहा है। तो ये 3 पे गया और ये कहाँ गया 6 पे गया। देखिए पहले 1 से कहाँ कहाँ गया, तो 1 से 4, 5, 2 गया, 1 से 4, 5 और 2 गया। ठीक है, 4 से कहाँ कहाँ गया, 4 से गया 8 और 4 से गया 3, 4 से गया 8, 4 से 3, 5 से कहाँ गया 8, 5 से कहाँ गया 6, 5 से 8, 5 से 6, 2 से कहाँ गया 6, 2 से कहाँ गया 3। अब एक्चुअल फिगर में ये 8 नाम का 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। 3 नाम का 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। 6 नाम का 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो इन दोनों 6 को, ये 6 और ये 6 दोनों को एक मिला देते हैं हम लोग। इस 8 को और इस 8 को एक बना देते हैं और इस 3 को और इस 3 को एक बना देते हैं। ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप हम लोग करेंगे वो ध्यान देना है। अगला स्टेप है कि 3 से कहाँ जा रहा है, तो आप देखिए 3 से 7 पे जा रहा है, एक कैपेसिटर है। 3 से कहाँ गया 7 पे गया, एक कैपेसिटर है। फिर कहाँ गया 8 से कहाँ गया, तो 8 से भी 7 पे गया, एक कैपेसिटर है। तो 8 से भी 7 पे गया, एक कैपेसिटर है। और 6 से कहाँ गया, 6 से भी 7 पे गया और उसके बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, और ये 7 है, तो ये 1 और 7। अगर इसका नाम देना है तो ए और इसका नाम क्या है बच्चों यहाँ पे बी। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अब आप ही बताइए, ये सब का वैल्यू क्या है, सी है, सब का वैल्यू सी है, सब का वैल्यू सी है,
इसको हम लिख देते हैं, सबका वैल्यू c है। ये पैरेलल में, तो पैरेलल में हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3c। ये सब पैरेलल में है, 6 पैरेलल में है, 6c वो पैरेलल में है, तो वो कितना हो गया बच्चों 3c। यहाँ a है और यहाँ क्या है b है। देखिए ये फिगर अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी तीनों को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो हो जाएगा 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c। और अगर हम इसका निकाल दें एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 6c, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 5/6c। और रेसिप्रोकल उलटते हैं, 1/c इक्विवेलेंट है ना, इसका मतलब इसको उल्टेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 6c/5। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर, इसको नोट कर लेना है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और मिटाएं इसको, लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कभी कोई बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, लेवल जो उसका ज़्यादा नहीं क्वेश्चन का, लेकिन है तो करना है। बोल रहा है कि जब हम दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1 है और एक कैपेसिटर क्या है C2 है, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। कह रहा है कि जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ने के बाद, उसका वैल्यू आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 आता है, 3c। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है 3c, या मान के चलो 3 आता है, 3 फराड। और जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, इसका थोड़ा सा ऐसे लिख दें 3 माइक्रोफराड। और जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ने के बाद जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद आता है 16 माइक्रोफराड। क्या रहा है कि दो कैपेसिटर है C1 और C2, जब दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है 3 माइक्रोफराड, और दोनों को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 16 माइक्रोफराड। आपको बताना है कि C1 और C2 का वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, C1 और C2 का वैल्यू बताना है। कैसे होगा देखो, जब हम C1 और C2 का वैल्यू हम बताएंगे, कैसे बताएंगे बच्चों, उसको थोड़ा समझिएगा। तो सीरीज़ में तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1 बटा कितना आ रहा है, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया सीरीज़ में 3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, पैरेलल में क्या फॉर्मूला है, तो पैरेलल फार्मूला है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना है 16 माइक्रोफराड। C1 प्लस C2 कितना है 16, पैरेलल में ही फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन दिया है कि जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो 16 आता है, सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना आता है 3। तो अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकाल दीजिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, C1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोफराड नहीं लिखते हैं, 16 माइनस क्या लिखते हैं C2, लास्ट में लोग पुट कर देंगे वैल्यू। तो C1 का वैल्यू कितना हो गया 16 माइनस क्या C2, यहाँ रख दो वैल्यू। तो C1 का वैल्यू है 16 माइनस C2 प्लस 1 बाई क्या C2 बराबर 1 बाई कितना 3। ठीक है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बताइए, बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस C2 और कितना आ जाएगा C2, और ऊपर यहाँ आ जाएगा C2 प्लस कितना है बच्चों C2 प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 16 माइनस C2, ये आ जाएगा। और ये कितना, इधर कितना है 1/3। देखिए यहाँ के बाद यहाँ एलसीएम लिए हैं इसका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो C2 से C2 कैंसिल, 16 किया कितना 48, तो आएगा 48। और यहाँ क्या बच जाएगा बताइए 16 C2 माइनस C2 स्क्वायर। बच्चों जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा हम इधर बना दे रहे हैं, आप इसके बाद सॉल्व कर भी सकते हैं आराम से। ऊपर कितना हो गया यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 48, और इधर कितना हो जाएगा बताओ 16 C2 माइनस C2 स्क्वायर, 16 C2 माइनस
C2 का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा, ये हम लोग लिखेंगे C2 का स्क्वायर पॉजिटिव में, ये इधर आके हो गया -16 C2 प्लस 48 बराबर कितना 0। ठीक है, C2 का स्क्वायर -16 C2 प्लस 48 बराबर 0। अब इसको तोड़ो, C2 का स्क्वायर -12 C2 -4 C2 प्लस 48 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको अगर हम बच्चों ले लें क्वाड्रेटिक में तो C2 कितना हो जाएगा, C2 -12 और -4 ले लें तो कितना हो जाएगा, C2 -12 इज इक्वल टू 0। अब बताइए C2 -4 और C2 -12, तो एक आंसर हो गया मेरा 12, एक आंसर मेरा क्या हो गया 4, और माइक्रोफराड में देना है तो आंसर हो गया 12 माइक्रोफराड, और एक आंसर हो गया 4 माइक्रोफराड। तो 12 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड मेरा आंसर हो गया। 12 और 4 16 और 1/12 प्लस 1/3 करेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन था कि C1 C2 है, सीरीज में 3 आ रहा है, पैरेलल में 16 आ रहा है। तो ये हो गया बच्चों सीरीज़ के लिए, ये किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए। पैरेलल से इक्वेशन उठाए और इसमें रख दिए और इसको सॉल्व बच्चों इस तरह से कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को समझ गए। आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि जब C1 और C2 को जोड़ते हैं तो आंसर आ रहा है 2। कितना आंसर आ रहा है 2, और ये कितना आता है 9। तो आपको बताना है C1 C2। आपके लिए हो गया फाइंड C1 एंड C2। ये क्वेश्चन आपको बच्चों बना करके और कमेंट करना है कि जब दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 2, पैरेलल में जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 9। तो इसके बारे में आपको बताना होगा C1 और C2 के बारे में कितना होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अब इसके बाद अगले वीडियो में। ठीक है।